तो आज का पहला दिन है राज योगा मेडिटेशन कोर्स का। और आज हम बात करेंगे द बिगनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड पीपल विद वाइट हार्ट्स। मैं डॉक्टर स्वपन, आप ही की तरह मेडिकल साइंस में हमने न्यूरो की स्टडी की और स्पिरिचुअलिटी में अपने इंटरेस्ट को जब परस्यू किया तो कुछ ऐसी चीजें पाई जो साइंटिफिक है बहुत। और जब स्पिरिचुअलिटी और साइंस कंबाइन हो जाता है तो हम डॉक्टर्स के लिए उस चीज को समझना बहुत इजी हो जाता है। ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स आखिर में है क्या? इस कोर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज हम डॉक्टर्स के पास मनी है, अच्छा वर्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है, कहीं ना कहीं बहुत सारा एक फियर भी है। राजयोगा मेडिटेशन कोर्स हमें हेल्प करेगा डी स्ट्रेस करने के लिए, हमारी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को लाने के लिए। तो हमारा एम है यहाँ पर कि हम न केवल फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली इमोशनली भी हेल्दी हो, और जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको हम टैकल भी कर सकें। और कुछ जैसे हेल्थ में कहा जाता है, हेल्थ इज नॉट जस्ट फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग बट ऑल्सो स्पिरिचुअल वेलबींग। तो क्यों ना अपने इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएं। तो चलते हैं इस जर्नी पर। सबसे पहले हम एक ये शॉर्ट वीडियो है 3 मिनट्स का, इसको देखेंगे और एनालाइज करेंगे। हम डॉक्टर्स के अंदर ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है चीजों को एनालाइज करने की, समझने की। तो ये वीडियो है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। तो सभी इसको बहुत ध्यान से देखें और सुने। कलयुग का अंतिम समय जहां कलयुग का अंतिम समय जहां बड़े बड़े अस्पताल खुलते जा रहे हैं, जिसमें सर्व सुविधा है, अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें हैं, फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही है, दुख तकलीफें बढ़ती जा रही है। शारीरिक बीमारी से भी ज्यादा मानसिक बीमारी बढ़ रही है। घर घर में लड़ाई झगड़ा है, आए दिन पुलिस वकील के चक्कर लगाने पड़ रहा है, चारों तरफ भय का माहौल है। जिनके पास धन नहीं है वह गरीबी के कारण रो रहे हैं, और जिनके पास धन है वह चोर डाकू के भय में जिंदगी जी रहे हैं। साधु महाजन जो समाज को पवित्र चरित्रवान नैतिक शिक्षा से संपन्न बनाने की नींव है, वह भी अब तमो प्रधान, पथभ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट चुके हैं। कलयुग का अंतिम समय जहां आए दिन तेज आंधी तूफान बाढ़ भूकंप से तबाही और मौत की ही खबरें हैं। आज की युवा पीढ़ी अति ज्यादा देहाभिमानी हो चुके हैं। नशे की लत ने उन्हें पूरा अपने कब्जे में ले लिया है, वह चाह कर भी इससे छूट नहीं पा रहे हैं। देहाभिमान इतना बढ़ गया है कि लोग सिर्फ दैहिक सौंदर्य को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतना बढ़ गया है कि कम उम्र की बेटियां भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। आइए आने वाली दुनिया सतयुग के कुछ नजारे देखें।
तो हमने दोनों वर्ल्ड्स को देखा एक ही वीडियो में। एक ऐसा वर्ल्ड था जहां पर पेन है, सफरिंग है, जहां पर चीटिंग है। और एक हमने ऐसा वर्ल्ड देखा जहां पर पीस है, लव है, हैप्पीनेस है दोनों यहीं के वर्ल्ड्स, लेकिन पोल्स अपार्ट है। यही चीज जो हमें समझनी है, ये जो वर्ल्ड है वो एक ही वर्ल्ड है, लेकिन उसके दो अलग अलग हमने फॉर्म्स देखे। अगर हम साइंटिफिकली इसकी बात करें, तो एज अ न्यूरो साइंटिस्ट जब हम इस चीज को समझते हैं, तो हम इस चीज को कैसे देखते हैं। इस एनिमेटेड फॉर्म में हमने देखा कि जो रियलिटी अभी इस दुनिया की है, और एक चीज हमने देखी जो शायद हमारे इमेजिनरी है या रियल वर्ल्ड है, वी डोंट नो। लेट अस जस्ट एक्सप्लोर कि क्या कोई ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहां पर एवरीथिंग इज पीसफुल, एवरीबडी इज लविंग, एवरीबडी इज हैप्पी, जहां पर कोई पेन सफरिंग नहीं है, जहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द न्यूरो साइंस ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लुक एट दिस जेंटलमैन, ही इज वेरी वेल ड्रेस्ड, लुक्स वेरी एजुकेटेड, लेकिन वो तो एक्सटर्नल अपीयरेंस है। अगर हम बात करें उसके माइंड की, उसके माइंड में हो सकता है दीज क्वालिटीज में बी देयर: लस्ट, एंगर, फैसिनेशन, ग्रीड, जेलेसी, ईगो, जिसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं डेविलिश क्वालिटीज। या उसी इंसान के अंदर एंजेलिक क्वालिटीज हो सकती है ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस, प्योरिटी। तो हम कहेंगे ही इज लाइक अ एंजल। ह्यूमन इज द सेम, बट कैरेक्टर मेक्स द डिफरेंस। यस। तो जो हमने अभी दो वर्ड्स देखे, उसमें क्या फर्क था? बोथ ऑफ देम हैड द सेम ह्यूमंस, दोनों में ही लोग थे विच हैड द सेम ह्यूमन बॉडी, लेकिन कैरेक्टर्स इतने पोल्स अपार्ट थे कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी: माई थिंकिंग, माई कैरेक्टर मेक्स द वर्ल्ड। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दोनों में लोग वही थे, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर होने की वजह से वो वर्ल्ड ही अलग फॉर्म में आ गया। वन वॉज एंजेलिक वर्ल्ड, द अदर वॉज डेविलिश वर्ल्ड। अगर हम इसको और देखें, तो ये जो कैरेक्टर्स आते हैं, ये आते हैं हमारे ब्रेन में जो सर्किट्स बनते हैं। ये जो ब्रेन है, न्यूरॉन्स इसमें होते हैं, वी नो दैट। और ये न्यूरॉन्स अगर हम ऐसे डिपिक्ट करें, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और जो इनके कनेक्शंस हैं, एक्चुअली में इनके अंदर हमारे संस्कार्स, हमारे कैरेक्टर्स डिकोड होते हैं। दिस इज न्यूरोसाइंस। इसको थोड़ा सा समझते हैं। हाउ द वर्ल्ड ऑफ कनेक्टोमिक्स। तो ये जो कनेक्शंस है, इसका एक, इसको जो साइंस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कनेक्टोमिक्स। एक वर्ल्ड बाहर एग्जिस्ट करता है और एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है यहाँ कनेक्शंस में। कैसे? अगर आप देखें, ये ब्रेन है। पहले हम बोलते थे ब्रेन में लोब्स होते हैं अलग अलग, लेकिन अभी जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस है, वो क्या रिवील कर रही है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, दे आर फॉर्मिंग नेटवर्क्स। जैसे एक एयरपोर्ट होता है ना, और वो मल्टीपल एयरपोर्ट से कनेक्टेड होता है वर्ल्ड ओवर। तो आप सोचिए, जैसे अगर इंडिया यहाँ है, इट इज सो कनेक्टेड टू अदर प्लेसेस एयरपोर्ट से, एंड सो मेनी नेटवर्क्स। ब्रेन में भी ऐसे ही नेटवर्क्स हैं, एंड दीज नेटवर्क्स, these are like neurons। ये उनका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, which are connected। और वो connections, they carry signature of our thought and behavior patterns। तो अगर आप इसमें देखें,
यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी है, जो कैरेक्टर के यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है, इट मीन्स कि हमारे कैरेक्टर्स, जो हमारे सर्किट्स या नेटवर्क्स एक्टिवेटेड होते हैं, वैसे हमारे कैरेक्टर्स सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इसमें ब्लैक लाइंस हैं वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, तो वो वाले हमारे कैरेक्टर्स ज्यादा एक्टिव होंगे एज कंपेयर टू द अदर कनेक्शंस विच आर वीकर। एंड ह्यूमन ब्रेन हैज 86 बिलियन न्यूरॉन्स। तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स जब वो आपस में कनेक्शंस बनाएंगे तो कितने टाइप के थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स हो जाएंगे। और यही थॉट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब भी हैं। जो एक्टिव होंगे वही एक्टिव हमारा बाहर बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हमारे सिग्नेचर मार्क हैं। सो मच सो, हमारी साइंस ने अब इतना इवॉल्व कर लिया है कि वी कैन स्कैन एनीबडीज ब्रेन एंड टेल कि उनके नेटवर्क कैसे हैं और उनको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका कैरेक्टर किस तरह का होगा। से फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट एक स्टडी हुई जिसमें मेनी चिल्ड्रन वर स्टडीड एंड देयर ब्रेन नेटवर्क्स वर फाउंड आउट टू बी सच कि जिनको स्मार्टफोन एडिक्शन था या सोशल मीडिया यूज, जो आज हम काफी कॉमन है, न केवल चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में भी, तो उनके ब्रेन नेटवर्क्स वर डिफरेंट, वो अलग थे, वो अलग बिहेव कर रहे थे। तो हमारे नेटवर्क्स वो सिग्नेचर मार्क हैं कैरेक्टर के। यहाँ तक कि आज से 10 साल बाद किसको स्मार्टफोन एडिक्शन होगा वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नेटवर्क्स, कैसे उनके नेटवर्क्स हैं। सेम डिप्रेशन, इट हैज बीन फाउंड आउट कि जो डिप्रेशन में नेटवर्क्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन डिप्रेस्ड पीपल। यहाँ पर हम आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहेंगे टू ऑल माय डॉक्टर फ्रेंड्स। वन ऑफ द पर्सन्स केम टू मी, और उनकी प्रॉब्लम क्या थी, ही शेयर्ड कि he he does not remain happy, he is very sad, उसको अंदर से कुछ खालीपन लगता है, he feel restless, he feel empty inside. So I asked him, what is the issue, do you have any problem in the family, does somebody trouble you? He said, नहीं, कुछ भी नहीं, I have a decent job, I have a decent family, my health is also pretty good. तो प्रॉब्लम कहाँ है? That's what he said. Everything outside is good, but inside I don't feel I'm at peace. I am contented. I don't feel happy. That is the problem. And the problem is क्योंकि उसका सर्किट, उसका जो अंदर का सर्किटरी वो ऐसा एक्टिवेटेड है जो उसको खुश रहने नहीं दे रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। बाहर उसका सब कुछ अच्छा है और यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होता है तो क्या होगा? अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसके रिलेशनशिप पर इफेक्ट आता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस पर इफेक्ट आता है, उसकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट आता है। तो यहां से उसका जो वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है। वर्ल्ड से उसको इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहां से उसका इफेक्ट बाहर जा रहा है। तो एक वर्ल्ड बाहर जो हम अभी तक देख रहे थे, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है गो इनसाइड, गो इनसाइड, एंड दिस इज द इनसाइड वर्ल्ड विच वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट। तो अभी तक हमने स्पिरिचुअलिटी में सुना तो सही कि अंदर झांको, आत्मनिरीक्षण करो, बट कौन से आत्मनिरीक्षण की बात कर रहे थे ये लोग? इस साइंस से हमें समझ में आता है वो इस आत्मनिरीक्षण की बात कर रहे थे कि आपके सर्किट्स, आपके नेटवर्क्स कैसे हैं। अगर आप इनको ध्यान दोगे, यहां पर अगर आप ठीक करोगे, तो आपका वर्ल्ड अंदर से बाहर होता है। इट्स इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। दिस इज द very important principle in spirituality, that I am empowered. If I change, I can change my world. Not
I have to be dependent on the world outside. Isn't it great? तो ये था कि जो नेटवर्क्स लिंक टू डिप्रेशन. नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. अगर हमें वर्ल्ड को चेंज करना है, सबसे पहले हमें किसको चेंज करना होगा? वी हैव अंडरस्टूड, वी, our networks, our thinking, our behavior makes our world. वीडियो में हमने देखा, because people were getting angry on each other, people were cheating, they were not right, the world had become bad. और second world में people were happy, at peace, the same people, they were contented, the world became beautiful. तो अगर हम यहाँ पर चेंज करें, I can change the world even. And this is possible. This is neuroplasticity, the reformatting of brain networks. Yes, the principle says you can reformat your brain networks if you have bad networks. Even then, you can change your networks to the good. So, we can change our networks. It means, अभी तक जब हम peace, happiness, love बाहर ढूंढ रहे थे, I can make my networks in a way that peace I can feel inside. बाहर कितना भी chaos हो. If that person can feel chaos when outside is okay, can't it be the reverse? If outside is chaos, I can still feel peace inside. And that is why we are here. That is the essence of spirituality. Spirituality हमें help करता है in our day-to-day life to combat stress. बट अभी तक स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमारे लिए था कि सुबह उठना, थोड़ी देर 15-20 मिनट बैठना साइलेंस में, एंड दैट वाज इट. लेकिन नहीं, स्पिरिचुअलिटी वो एक साइंस है विच टॉक्स अबाउट द इनर सेल्फ, द इम्प्रूवमेंट ऑफ इनर सेल्फ, एंड व्हेन इट इम्प्रूव्स हियर, वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट और स्लेव्स टू सिचुएशंस आउटसाइड. तो सिचुएशंस बाहर एडवर्स होते हुए भी we can remain peaceful, stress free, happy, contented. क्या हम यही तो नहीं चाहते? That is what spirituality is scientifically. और इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी आए. See this research paper which says mindfulness meditation reduces gaming addiction by reshaping brain connections. Major problem, mobile phone addiction. We see our younger generation, they're addicted to their mobiles. Very hard to take this addiction off. Very hard. But वो addiction भी कहाँ develop हो रहा है? Again, it has been shown कि वो इनके networking वैसी हो गई है brain की. And the neuroplasticity principle जो meditation से होता है वो हम बाद में बात करेंगे. That will be day 3 of our session. How it works. तो मेडिटेशन हमारे ब्रेन कनेक्शंस को रीशेप कर देता है और वही एडिक्शन चेंज हो जाता है इनटू बीइंग द मास्टर ऑफ द गैजेट, नॉट द स्लेव ऑफ द गैजेट. सेम वे डिप्रेशन में यूजुअली वी गिव पेशेंट्स SSRIs, the serotonin reuptake inhibitors, which increase levels of serotonin. सेरोटोनिन को बढ़ाता है, द पेशेंट फील्स हैप्पी. बट जैसे ही हम मेडिसिन स्टॉप करते हैं, सेरोटोनिन लेवल्स कम होते हैं, पेशेंट का डिप्रेशन आता है. क्योंकि सर्किट तो वो बना हुआ है ना, वो सैडनेस क्रिएट करने का, वो एम्प्टीनेस क्रिएट करने का. लेकिन मेडिटेशन में वी आर रीफॉर्मेटिंग द सर्किट्स. So if we complement our medicines with these mindfulness practices, spiritual practices, so we can help our patients better. उनके डिप्रेशन को हम ठीक कर पाएंगे from the root.
and the root causes that circuit, the networking. So again, this beautiful article says how mindfulness changed the brain in depressed patients when science meets mindfulness. Now, going to spirituality again. So जब भी यहाँ पर हम देखेंगे तो हम स्पिरिचुअलिटी को साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे सो दैट हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को समझ पाए. एवरीथिंग इन द नेचर इज साइक्लिक. वी नो डे और नाइट की साइकिल चलती है. वी नो सीजन्स की साइकिल होती है. तो विंटर्स, ऑटम, then spring, then again summers, winters, the cycle goes on. Same way, birth, we grow old and then ultimately die. And spirituality says that the soul leaves and it enters the body again, and the cycle continues. The cycle of human life. So it's a cyclical nature. We know that. Let us now see the cycle of world drama. हम सब ने सुना है सृष्टि चक्र घूमता है. व्हाट इज दिस चक्र? चक्र मीन्स सर्कल. सो साइकिल. तो ये सृष्टि का चक्र क्या है, और इसको हम समझेंगे स्पिरिचुअल के साथ साइंटिफिकली भी. तो ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, व्हेन वी से दिस साइकिल ऑफ वर्ल्ड ड्रामा इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. जैसे सीजन्स का था, डे नाइट का था, ये ह्यूमन बीइंग्स की साइकिल है. their rise and fall, victory and defeat, happiness and suffering, wisdom and ignorance, freedom and bondage. तो ये opposite हैं. Rise and fall, victory, defeat, happiness, suffering, wisdom, ignorance, freedom, bondage. They are poles apart. जैसे summers and winters, right? तो साइकिल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कभी ये एक्सट्रीम कभी वो एक्सट्रीम, तो वो साइक्लिकल होता है. जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा था उस वीडियो में, उसमें क्या था, एक वर्ल्ड देखा जो बहुत ही अच्छा था और एक वर्ल्ड देखा जो बहुत खराब था. द टू एक्सट्रीम्स. एंड इफ यू एक्सेप्ट ये साइक्लिकल है, तो ये जो गुड और इविल फोर्सेस हैं ये प्ले करते रहते हैं, इंटरप्ले करते रहते हैं, एंड इन्हीं के थ्रू हम ह्यूमन सोल्स पास करती हैं. तो इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी, अस एज ह्यूमंस. और ये जर्नी कितनी ड्रामेटिक है, कैसे हम इस साइकिल ऑफ इटर्निटी से कभी अच्छे कभी खराब, कभी अच्छे कभी खराब पास होते हैं. एंड इससे अच्छी स्टोरी, या जो हमारी ही स्टोरी है, शायद ही हमने कभी सुनी होगी. लेट्स अस एक्सप्लोर इसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस क्या है. द लॉ ऑफ एंट्रोपी. हम सभी ने फिजिक्स में ये पढ़ा है. ये लॉ क्या कहता है, that anything, any system, with time, it evolved towards a state of increasing disorder. तो एक ऑर्डर से वो डिसऑर्डर में जाना ही है. जो भी चीज इस दुनिया में है वो ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाएगी ही जाएगी. एवरीथिंग न्यू गेट्स ओल्ड. इन वेरी इजी टर्म्स, कोई भी नई चीज है वो पुरानी होती ही है. इट इज नेवर दैट एनीथिंग न्यू, आप उसको रख भी दो, यू डोंट यूज इट, बट स्टिल आफ्टर फ्यू इयर्स इट गेट्स ओल्ड. उसके ऊपर येलो स्टेज आ जाएगा, ओल्ड हो जाएगी. क्यों? इट्स द लॉ ऑफ एंट्रोपी. इट हैज टू बी फॉलोड. सेम वे हमारी जो कॉन्शियसनेस, जो स्पिरिचुअलिटी में कहा आत्मा, और वी कॉल इट एज हमारी जो कॉन्शियसनेस की क्वालिटीज हैं, वो भी डिग्रेड हुई, बिकॉज उसको होना ही था. लॉ ऑफ एंट्रोपी की वजह से इट हैज टू कम डाउन. जिससे मैटर डिग्रेड हुआ, कॉन्शियसनेस भी डिग्रेड हुई. एंड दैट इज व्हाट आई फाउंड इन स्पिरिचुअलिटी वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंग ऑफ स्वास्तिक. हिंदूज में ये एक सिंबल बनाया जाता है स्वास्तिक का. तो जो भी हिंदूज, हम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, दे नो
इसका from the very childhood we are used to see this symbol. But ये symbol ऐसा ही क्यों बना? इसके पीछे का significance क्या है? That is very interesting. Swastik. It's Sanskrit word swa sthiti suchak. Swa, self, sthiti, the state, suchak, symbolic. It actually represents the different stages of the being, the consciousness in the time cycle. हम अपने आप को बोलते हैं ना human beings. Human comes from the word humus, Greek word which means soil. So this body we know, this is perishable, made of matter, right? But the being, why being? The consciousness which actually makes us live, live. So that the being, how it evolves in the time cycle. Very interesting. So it says there was this age, golden age, the golden age, we say golden Bharat, Sone ki Chidiya, or the Satyug. This part represents the golden age where there was 100% health, wealth, and happiness. Everybody was healthy, no illness. Everybody was wealthy, no poverty, and everybody was happy, no crying, no sad. Because everybody was very pure. So that's why everybody was happy, healthy. So this is kind of world which is represented by this portion of swastik where the world is like this. So ये जो हम characters देख रहे हैं, maybe or may not be, we don't know वो ऐसे exist करते थे या नहीं करते थे, but one thing is very sure कि उस age में negativity नहीं थी. That is more important rather than going कि इस तरह का उसमें पैलेस होता था या नहीं होता था, या अटायर ऐसा पहनते थे नहीं पहनते थे, या फिर जो पुष्पक विमान एरोप्लेन लाइक स्ट्रक्चर्स वो थे या नहीं थे. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो ऐसा क्यों था? बिकॉज यहां पर देयर वर ऑल गुडनेस, angelic qualities. So the world was like this. Now the law of entropy says it has to come down. Then came the Silver Age. Slightly less gradual decline, law of entropy, represented by this part. Here, still the world was good, but slightly lesser than the Golden Age. So this age, again, goodness prevailed, slightly less than Golden Age. And then came the Copper Age. Copper, it has less value than silver and gold. So Dwapar. Dwapar means, Dwa means dual. Dual. So here, the negativity and positivity both were there. So there was advent of negativity, or we can say disorderliness, because entropy, so the same organized thing got disordered. So kind of negativity came in, and then we started praying. Bhakti. This part represents the bhakti part. So here various spiritual masters came: Abraham, Buddha, Christ, Muhammad, preaching the people about goodness. Now, because there was negativity, so the need for these great men. And then they established. But because it's a time cycle, it has to complete. The day has to go into evening, and the evening has to go into night. So then came the Kali Yuga, the night, represented by this part. Impurity is highest. And this is what we see currently. The night of humankind. Wars, terror, pain, fights, quarrels. Isn't it? Isn't it the reality? So this swastik sign, so much symbolic, representing the four phases of human mankind, human race. The golden, the silver, the copper, and the black age. But as it is cyclical, as
there is dawn after the night. So it has to change from here to here. So it has to go from night to again daytime. And it makes sense. There has to be some age, something, a transformation age, where the world changes from disorderliness to orderliness. And it made sense to me. क्योंकि अगर ये साइक्लिकल है तो ये होना ही है. This has to happen. We know this world goes on and on and on. तो अगर ये साइक्लिकल है, if it is cyclical, तो नाइट के बाद डे आना ही है. लाइक सीजन्स, विंटर्स के बाद समर, समर्स, विंटर्स, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब आना ही है. तो ब्लैकनेस के बाद व्हाइट एज आना ही है. ब्लैक हार्ट्स के बाद व्हाइट हार्ट्स आना ही है. वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म होना ही है. एक न्यू बिगनिंग, लाइक वी से 12 मिडनाइट के बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट्स. तो एक न्यू एज स्टार्ट होना ही है और न्यू ईरा हैज टू स्टार्ट. आई थिंक हम डॉक्टर्स को ये चीजें थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बिकॉज हमने अभी तक जो पढ़ा, वी हैव रेड अबाउट बॉडी पार्ट्स, be it brain, be it heart, liver, kidney, be it about medicines. But now we are going beyond that to the self. This is inner journey. Inner journey. तो आज हमने इसको सीखा, and this transformation phase, probably we can call it as the confluence age, where the confluence of two eras are there, ages are there. It's neither Kalyug nor totally Satyug or the golden age. And this is the age of world transformation. And spirituality says that we are in this phase when we are heading towards golden Bharat. Golden Bharat. But अभी हम बोल नहीं सकते कि हम golden भारत में हैं, because bad things are also happening, but goodness has also started. This is what I have to say for today. So, if we just rewind what we have learned today, most importantly, the different stages of the being in the time cycle. जो हम बोलते हैं कि एक सृष्टि का चक्र है, वो सृष्टि चक्र क्या था? अभी तक सिर्फ सुना था, इस सृष्टि चक्र है. बट वो सृष्टि चक्र जो सुना था, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज, वो किसके साइकिल है? वो एक्चुअली में ह्यूमन काइंड की साइकिल है, एंड नॉट ऑफ द बॉडी. इट्स ऑफ द माइंडसेट्स, द वर्च्यूज, जो हमारे संस्कार हैं. स्टार्टेड फ्रॉम अ हाईएस्ट स्टेट, एंड बाय द लॉ ऑफ एंट्रोपी दे केम डाउन 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 डाउन, एंड सो मच डाउन दैट वी आर नाउ इन दिस स्टेज where there is everything is a chaos, disorderliness. And जहां पर chaos होता है, disorderly होता है, तो क्या होता है? We are not at peace, we are not happy, and that is the problem. And this is the cycle of victory and defeat, happiness and suffering, wisdom and ignorance, freedom and bondage. We started, we were victorious, our own mind, but now we are the slaves of our own mind. We were happy, now we are suffering. We were very wise, now we are ignorant. We were free, not from outside clutches, but free from bad things. Now we are bonded to our own mind, to petty attractions. We all understand. And the suffering begins. So I think it's time to reflect back. आज के लिए होमवर्क है हम सभी के लिए. Let us think about ये जो spirituality में बताया, does it gel with our scientific principles, the law of entropy? जो हमारा brain
में नेटवर्क्स हैं, वो नेटवर्क्स जो कैरी कर रहे हैं, डज इट मेक सेंस कि ऐसा नेटवर्क एक ह्यूमन का ब्रेन होगा, जो एक ऐसा ह्यूमन होगा जिसमें वो नेटवर्क सारे गुडनेस वाले हैं, और अभी एक ऐसा ह्यूमन का ब्रेन है जिसमें नेटवर्क सारा नेगेटिव है। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रिंसिपल, द चेंज, इट मेक सेंस कि वो एक साइक्लिकल चीज है, कि अभी नेटवर्क्स अच्छे थे, फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एंट्रोपी से बैड हुए, अभी फिर से वो नेटवर्क्स अप जाएंगे। एंड दिस बॉडी इज व्हाट, दिस बॉडी इज द कैरियर। वो तो एक उसका कैरियर है, एक मीडियम है, एक इंस्ट्रूमेंट है टू मैनिफेस्ट दोज माइंड प्रिंसिपल्स। अगर हम यहाँ पर ठीक करें, इफ वी चेंज आवर माइंड सेट विच इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो कांट वी चेंज आवर वर्ल्ड? वर्ल्ड ऐसे ही खराब हुआ? अगर वर्ल्ड को ठीक करना है, तो वी डोंट हैव टू पॉइंट आवर फिंगर्स आउटसाइड कि दिस हैज टू चेंज, दिस हैज टू चेंज। नो, change has to begin here, for us also, for our students also, for our juniors, for everybody. So I think we'll churn on this till tomorrow, 8 p.m., and we'll write down what we understood, what we think, what we realized from our own experiences, how the world has transformed, and will it transform to a new thing? We always say कि एक नया युग आएगा, वो नया युग कैसे आएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। क्या वो बाहर चेंज होगा पहले, या वो पहले यहाँ चेंज होगा, फिर बाहर चेंज होगा? दिस इज वॉट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू इन नेक्स्ट 24 hours बिफोर वी मीट अगेन। क्या वो चेंज बाहर पहले होगा, क्या वो चेंज पहले यहाँ होगा, उससे बाहर चेंज होगा? सो दिस इज आई हैव टू से फॉर टुडे, एंड आई से टू ऑल ऑफ यू, ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Dr. Sopan sir, for such a beautiful introduction for meditation. आज हमने देखा कि we are not this physical body as we look upon, but we are a soul which which run this body actually. और कैसे ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। और हमने ये भी देखा कि एवरीथिंग, वेदर इट इज मैटर और वेदर इट इज कॉन्शियस, है ना, हैज टू गो थ्रू डिसऑर्डर। और कैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय पास होता जाता है, तो हर जो भी एटम है या फिर जैसे फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर्स है, कैसे उसके एंट्रोफी बढ़ने के कारण डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, और हमारी भी कॉन्शियसनेस की कैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाती है ना। पहले हम लोग इतने नेगेटिव नहीं थे जितने अभी है। पहले इतने हमारे वेस्ट थॉट्स नहीं चलते थे जितने अभी चल रहे हैं। तो इट इज जस्ट बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ एंट्रोफी विच गवर्न अस, राइट। और हमने ये भी देखा कि हर चीज जो है वो सृष्टि पे साइक्लिक है ना। कार्बन साइकिल, सेल साइकिल, वाटर साइकिल। तो वैसे ही टाइम भी एक साइक्लिक फॉर्म में है जो परिवर्तनशील है। तो बहुत ही एक्साइटिंग सेशंस रहेंगे आने वाले। और हम कल फिर से 8 बजे इसी समय जुड़ेंगे। और जो भी होमवर्क सर ने आपको बताया है, उस पर हम सभी चिंतन भी करेंगे ताकि इसके गहराई को और अच्छे रीते से हम समझ पाए। तो हम एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन कमेंट्री के थ्रू हम आज के सेशन का एंड करेंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति।